हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैंज घाटी में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके कारण सिउंड इलाके का जो जीवा नाला है वो उफान पर है। तो पानी के साथ कई टन मलबा भी बहकर आया है। कुछ गांव में अस्थायी पुल के बहने की जानकारी भी मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, सक्रिय हुआ है। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में भारी से बहुत ज्यादा बरसात की संभावना है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अब आप ये तस्वीरें देखिए क्या हालात हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बादल फटने के बाद के ये हालात। दरअसल बादल फटने का अर्थ ये है कि एक जगह पर और बहुत कम समय में 100 mm से ज्यादा बारिश होना। इसका वैज्ञानिक रूप से यही मतलब है, साइंटिफिक रूप से यही मतलब है। लेकिन हालात क्या हो गए हैं ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फट गया है। लेकिन अक्सर होता यह है कि पहाड़ी राज्यों में ऐसे समय पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं, तो उनको अपना ख्याल, अपनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर सतर्क हैं और वो अवेयर भी कर रहे हैं। फिलहाल MH1 न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो सैंज घाटी में बादल फटने के बाद तबाही की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बताने समझाने के लिए काफी है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं या फिर जो स्थानीय लोग भी हैं वो इन नदी नालों से दूर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। और फिर नकारात्मक खबरें आती, लोग समझते नहीं, अपनी सूझबूझ नहीं दिखाते। मॉनसून सक्रिय हो चुका है। और ये तो रही कुल्लू में बादल फटने की खबर। इससे पहले MH1 न्यूज ने आपको जम्मू की वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें एक व्यक्ति फंस गया था, नदी नाले उफान पर थे, लेकिन SDRF ने जैसे तैसे करके उसकी जान बचाई थी। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, फिलहाल क्या हालात हैं, प्रशासन कितना सतर्क है? स्वाभाविक है कि ऐसे मौसम में बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं पहाड़ी राज्यों की तरफ। निश्चित तौर पे यश, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है इस बार जो मानसून है वो प्रदेश में 2 दिन पहले प्रवेश कर चुका है। और वहीं अगर बात की जाए मानसून को लेकर, पहले ही आज 9 जिलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग द्वारा। तो उसी के चलते अगर बात की जाए तो कुल्लू के लिए भी आज ऑरेंज अलर्ट था। भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग द्वारा दी गई थी। और अगर बात की जाए कुल्लू के सैंज घाटी में जो है ये 3-4 जगह पे ये बादल फटने की घटना हुई है, जिसके चलते जो है वो काफी 3 मंजिल मकान जो है वो 3-4 मकान जो है वो भी ध्वस्त हुए हैं। और उसी के साथ 3 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि नहीं हुई है, प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है। लगातार जो है वो राहत कार्य की कोशिश वहां पे की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है और लगातार जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर जो है वो बैठक पहले ही ले ली थी मानसून शुरू होने से पहले, और सभी को जो है वो सख्त आदेश दिए थे, जिला अधीक्षकों को भी और जिला उपायुक्तों को भी, कि जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पे सतर्कता ज्यादा बरती जाए। और SDRF की टीमें भी जो है वो जगह जगह पर मौजूद है, मुस्तैद है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो किस तरह से वहां पे बचाव कार्य जो है वो तीव्र गति से किया जाए, ताकि ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो। और अगर बात की जाए इससे पहले भी 2023-24 में भी जो है प्राकृतिक आपदा के चलते काफी नुकसान जो है वो प्रदेश को झेलना पड़ा था। उस समय भी जो है वो 75,000 पर्यटक फंसे थे, उन्हें भी जो है वो सुरक्षित निकाला गया था। उस समय भी जो है वो मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और लगातार पर्यटकों को निकालने का प्रयास किया गया था और सभी को सुरक्षित वहां से निकाल दिया गया था। और आज भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो एडवाइजरी जिला प्रशासन द्वारा जारी की जाती है उसे जो है वो पर्यटक पूरी तरह से इख्तियार करें, क्योंकि जिस तरह से नदी नालों के आसपास जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि नदी नाले इस समय उफान पर हैं, तो इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसको सतर्कता को देखते हुए जो जिला कुल्लू ने भी अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ मनाली की बात की जाए, क्योंकि पर्यटक स्थलों पे ज्यादा पर्यटक जो है वो मैदानी क्षेत्रों से इस समय आते हैं, तो उनसे यही कहा गया है कि हिमाचल सुरक्षित है, पर्यटकों को द्वारा भी कि आए, लेकिन सतर्कता बरतते हुए आए। जीरो विजिबिलिटी रहती है तो समय पर जो है वो अपने गंतव्य पर पहुंचे। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी जानकारी साझा करने के लिए। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बताने समझाने के लिए काफ़ी है। अगर आप किसी पहाड़ी राज्य की तरफ जाने का सोच रहे हैं तो सतर्क रहें।